Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the correct order of decreasing ionic nature of lead dihalides is. तो यहाँ पर आपको lead dihalides का क्या करना है, आयोनिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए आपको लेड डाइहेलाइड्स गिवन है ना, और सब में ही आपका क्या है, जो लेड है वो क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, बिकॉज जो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लिख दूं, PbX2 लिख दूं, जहां पर X क्या होगा आपका, एक्स आपका यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, जो हेलोजन होते हैं वो आपके -1 चार्ज्ड होते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 2 हेलोजन है तो -2 हो जाएगा, तो लेड पे कितना आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेड क्या है यहाँ पर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम प्रेजेंट है, और सारे ही आपके लेड हैलाइड्स में क्या है, जो कटायन है वो क्या रहेगा, फिर सेम रहेगा। इसका मतलब आपका जो हेलोजन है वो चेंज हो रहा है। हेलोजन आपका यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस तरीके से हैं, और ये सारे के सारे क्या है आपके ग्रुप 17 में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें टॉप सबसे सेकंड ग्रुप में आपका फ्लोरीन, थर्ड ग्रुप में क्लोरीन, फोर्थ ग्रुप में ब्रोमीन और सिक्स्थ ग्रुप में आपका आयोडीन होता है, फिफ्थ ग्रुप में आपका आयोडीन होता है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। तो टॉप टू बॉटम आते आते एज वी नो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर साइज क्या होता है, इनका इंक्रीज होता है, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, जो Pb है वो आपका Pb2+ में है, तो हेलोजन क्या होगा आपका माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है। तो हमें पता होता है कि जो किसी भी हमारे कंपाउंड में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड में आपका क्या हो सकता है, आयोनिक नेचर भी हो सकता है और कोवेलेंट नेचर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेड डाइहेलाइड्स है, इसमें आपको बताना आयोनिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या होगा, लेड डाइहेलाइड्स में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। अब नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक नेचर की बात करें, तो कंपाउंड में जितना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा, ठीक है, कोवेलेंट नेचर कंपाउंड में जितना ज्यादा होगा, उसमें क्या रहेगा, आयनिक नेचर उतना ही कम होगा, ठीक है। आयोनिक नेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। आयनिक नेचर क्या होता है आपके, क्या होता है यहाँ पर, चार्जेस के सेपरेशन की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से आपके आयंस फॉर्म होते हैं, राइट। और कोवेलेंट नेचर क्या होता है, जब वहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आपके बॉन्ड बनते हैं, तो उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट नेचर कंपाउंड में आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें बढ़ रहा है। जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, आयनिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, और वो ऑर्डर हम यहाँ पर लिख देंगे, ओके। नाउ अगर हम बात करें फजान्स रूल के अकॉर्डिंग, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर किसी भी कंपाउंड में दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि जो कंपाउंड में आपका वहां पर कटायन बना है, कटायन पे, ठीक है, कटायन और अनायन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कटायन और अनायन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कटायन की किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पर पोलराइजिंग पावर पे, ठीक है, कटायन की पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करता है। और पोलराइजिंग पावर क्या होती है, जब आपका कटायन क्या करता है, किसी अनायन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके शेप, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके क्या करता है, उसके शेप में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर। अब पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के उसके शेप में जो भी डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, उसकी उस पावर को हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज बाई साइज का रेशियो, ठीक है। चार्ज एंड चार्ज बाई साइज जो आपकी वैल्यू आएगी, उसको हम लोग चार्ज डेंसिटी कहते हैं। दैट मीन्स कटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा और साइज जितना छोटा होगा कटायन का, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा कटायन की, और कटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट नेचर कंपाउंड में ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी चीज किस पे, अब देखिए हमारे कंपाउंड्स में क्या है, हमारे क्या है, लेड डाइहेलाइड्स है, तो सब में ही क्या है, आपका कटायन तो सेम है, Pb2+ है, तो दैट मीन्स पोलराइजिंग पावर तो सब में ही सेम रहेगी। अब डिपेंड करेगा अनायन पे। अनायन पे कैसे डिपेंड करता है, अनायन की पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, अनायन की पोलराइजेबिलिटी पे। अनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, ये क्या है आपका कटायन है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कोई कटायन है, और इसके बगल में क्या है यहाँ पर आपका, ये अनायन है, ठीक है, ये आपका अनायन है और ये आपका क्या कटायन है। तो कटायन क्या करता है, इस अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है इस तरीके से, ड्यू टू दैट क्या हो जाता है, अनायन के शेप में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। ये कटायन हो गया, लेट्स से, ओके, ये आपका कटायन है और ये आपका अनायन है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अनायन के शेप में क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कटायन ने इसको क्या किया है, इसके शेप में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, कटायन की पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। और अनायन क्या करता है, अपने शेप को जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होने देता है कटायन के प्रेजेंस में, वो एबिलिटी ऑफ अनायन की क्या कहलाती है, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा कब होती है, जब अनायन का साइज बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका शेप इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा उसका शेप में, राइट, बिकॉज उसका न्यूक्लियस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, तो बाहर से कटायन आकर के उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और उसके शेप में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देगा। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन क्या होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हाई होनी चाहिए। और पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ अनायन पे।
साइज जितना बड़ा होगा एनायन का, एंड साइज जितना बड़ा होगा एनायन का, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। अब हमें पता होता है टॉप टू बॉटम आते आते साइज में इंक्रीज हो रहा है, तो इनका अगर एनायन हम बना दें यहाँ पर F माइनस बना दें, Cl माइनस बना दें, Br माइनस बना दें और I माइनस बना दें, जो जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका आयनिक साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आते आते क्या हो जाएगा, इनका आयनिक साइज भी बढ़ेगा, अनायंस का साइज भी बढ़ेगा, राइट। तो सबसे बड़ा अनायन आपका कौन सा होगा, I माइनस वाला। तो ये जब लेड के साथ में कंपाउंड बनाएगा PbI2, उसमें आपका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, कोवेलेंट नेचर का यहाँ पर ऑर्डर, कोवेलेंट नेचर के ऑर्डर में अरेंज करूं लेड डाई हैलाइड्स को, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किस में होता है आपका, PbI2 में होगा, बिकॉज अनायन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम किस में होगा, PbCl2 में, उससे कम किस में होगा, PbBr2 आएगा ना पहले, आयोडीन के बाद ब्रोमीन आता है, देन यहाँ पर आपका क्या होगा, PbBr2, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, PbCl2, और उससे कम क्या हो जाएगा, PbF2, बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन का साइज, F माइनस आयन का साइज सबसे छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम, इसलिए उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर सबसे कम। अगर कोवेलेंट नेचर ऐसा है तो आयनिक नेचर क्या होगा, इसका एक्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। तो आयनिक नेचर का डिक्रीजिंग अगर ऑर्डर लिखे हैं तो आपको क्या लिखना है, सबसे ज्यादा आयनिक नेचर जिसमें उसको सबसे पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा, PbF2 में आयनिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज उसमें कोवेलेंट नेचर सबसे कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PbF2 में आयनिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, PbCl2, उसके बाद आपका आ जाएगा PbBr2, और उसके बाद आपका आ जाएगा PbI2। तो ये आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक नेचर ऑफ लेड डाइहैलाइड्स। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए PbF2 एक आप यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये आपको सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर इन तीनों में देखें तो यहाँ पर आपका इसकी सबसे कम दे रखी है, जो इनकरेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में अगर देखें तो PbF2, फिर उसके बाद आपका PbCl2 है, यहाँ पर PbBr2 दे दिया, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, देन आपका PbBr2, देन आपका PbI2, ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। हेंस ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।